हेलो बच्चों, आज मैं बताने वाली हूँ क्लास 12 पेंटिंग का लेटेस्ट करिकुलम। और उसके साथ साथ मैंने लास्ट ईयर 2 सालों से बच्चों की बहुत हेल्प करती आ रही हूँ यूट्यूब चैनल पे। और उन लोगों को तैयारी करवा रही हूँ क्लास 12 पेंटिंग की। काफ़ी सारी मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ रिलेटेड टू योर थ्योरी एग्जाम एंड योर प्रैक्टिकल ऑल्सो। बट आज मैं आपको लेटेस्ट करिकुलम के बारे में अपडेट करना चाहती हूँ कि भाई 2026-27 का क्या लेटेस्ट करिकुलम है, आपको पता होना चाहिए। तो आपको करिकुलम इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि स्कूल वाले कुछ टॉपिक मिस कर देते हैं या आपकी साइड से कुछ टॉपिक मिस हो जाते हैं, तो एटलीस्ट आप उसे कवर कर लो। क्योंकि अगर स्कूल में टॉपिक मिस हो भी जाए तो बोर्ड में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो नोट डाउन कर लो मेरे साथ पूरा करिकुलम। और उसके साथ आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ भी देने वाली हूँ जिससे आपका मूड एकदम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो वही क्लास 12 का पेंटिंग करिकुलम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 30 मार्क्स का तो बच्चे थ्योरी होता है, जैसा आपने क्लास 11th में करा है। 30 नंबर की आपकी थ्योरी आती है। थ्योरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि बोर्ड वालों के हाथ में पूरे के पूरे नंबर आपके हाथ पास होते हैं, राइट। तो बोर्ड वाले के पास ही होते हैं नंबर। और ये आपका 2 घंटे का टाइम होता है। आपका 30 नंबर का क्या होता है, आपका थ्योरी एग्जाम होता है। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हमें अपनी ये जो थ्योरी होती है ये बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम देती है लर्न करने में भी। ठीक है, बट अगेन इट इज़ योर 30 मार्क्स और ईच एंड एवरी टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर टॉपिक में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपको थोरोली सारे के सारे नेम्स वगैरह, कौन आर्टिस्ट है, किसने बनाई है, सब आपको याद होना चाहिए। यूनिट 1 आपका मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में है। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग्स आपकी राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, मुगल स्कूल एंड डेक्कन स्कूल पूरा का पूरा कवर करती है ये आपकी मिनिएचर पेंटिंग्स। ठीक है, इन मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में आपको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पता होना चाहिए, सब स्कूल पता होना चाहिए, मेन फीचर्स पता होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, पैरामीटर्स पता होने चाहिए, स्टाइल एंड टेक्निक पता होने चाहिए। ठीक है, राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, डेक्कन, इन चारों के बारे में आपको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, सब स्कूल कौन सा है, मेन फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आपको पता ही होने ही चाहिए। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, 1 नंबर में भी आएगा, घुमा के 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। पांचों चीज़ें भी पूछ सकता है किसी पेंटिंग के बारे में। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि इस बार हमारे सिलेबस में पेंटिंग कौन कौन सी है। क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि मैम हमारी कुछ पेंटिंग्स कट गई हैं, आपने पढ़ा दी हैं या स्कूल वालों ने पढ़ा दी हैं, तो तुम्हारे साथ में करिकुलम शेयर कर रही हूँ। कहीं पे भी कहीं डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हो। राजस्थानी स्कूल क्या है भाई, राजस्थानी स्कूल में आपकी मरु रागिनी पेंटिंग है, लिख लो। फिर बाद में मत बोलना कि मैंने एक्स्ट्रा पेंटिंग कर ली और मैंने कम पेंटिंग करी है। मरु रागनी कटी नहीं है सिलेबस में, ये है आपके सिलेबस में मरु रागनी। चौगन प्लेयर भी आपके सिलेबस में है, कृष्णा ऑन स्विंग भी आपके सिलेबस में है, राधा बानी धानी भी आपके सिलेबस में है, भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट भी आपके सिलेबस में है। ये पांचों पेंटिंग आपकी राजस्थानी स्कूल की है, अगेन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहाड़ी स्कूल की बात कर लेते हैं। पहाड़ी स्कूल में 2 पेंटिंग्स है आपकी। पहली है कृष्णा विद गोपीज, दूसरी है नंद यशोदा एंड कृष्णमैन विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन। नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन, ये आपकी पहाड़ी स्कूल की है। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ मुगल स्कूल। मुगल स्कूल में कौन सी पेंटिंग है, लिख लो। बहुत सारी पेंटिंग नहीं है, नोट डाउन कर लो। जैसे 5 पेंटिंग है आपकी राजस्थानी में, 2 पेंटिंग है आपकी पहाड़ी में, मुगल स्कूल में आपकी 4 पेंटिंग। ठीक है, और इन सब की पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है बच्चों क्लास 12 की पेंटिंग की। ठीक है, तो प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेटेस्ट करिकुलम की वीडियो की पूरी मैंने वीडियोस बना रखी है, तो मेरे साथ आप तैयारी कर सकते हो। अपने चीट नोट्स आपको शेयर कर रखे हैं। ठीक है, कहीं भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, गुड न्यूज़ अभी रिलीज कर देती हूँ बीच में। ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक गुड न्यूज़ तो मुझे बतानी पड़ेगी। कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों की नहीं समझ में आ रहा है कि मुझसे प्रैक्टिकल कैसे बनाऊँ, पोर्टफोलियो कैसे बनाऊँ, मेरी तो ड्राइंग बहुत बेकार है, मैं कैसे करूँगा। इफ़ यू आर एनी फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन थ्योरी और प्रैक्टिकल और पोर्टफोलियो, यू कैन टेक नाउ 1-to-1 सेशन फ्रॉम मी। आप अपना सेशन के लिए मेल कर सकते हो मुझे प्रेरणा रुस्तगी 8368@gmail.com में। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अपनी ईमेल आईडी डाल दिया है, चैनल के ऊपर भी डाल दी है। ठीक है, बायो में भी डाल दिया है, तो देख सकते हो भाई, मेल कर सकते हो अगर तुम्हें डाउट आ रहे हैं तो। यू कैन टेक 1-to-1 सेशन, ओके, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करिकुलम देख लेते हैं आप। मुगल स्कूल की मैं बात कर लेती हूँ। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, फैल्कॉन ऑन बर्ड रेस्ट। ओके, फैल्कॉन ऑन बर्ड रेस्ट आ रही है आपकी, कबीर एंड रायदास आ रही है, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिरोक, ये आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी 4 पेंटिंग मुगल की आ रही है। डेक्कन में आपकी अगेन 2 पेंटिंग है, विच इज हसरत निजामुद्दीन उलिया एंड अमीर खुसरो, एंड दूसरा चांद बीबी प्लेइंग पोलो। चांद बीबी प्लेइंग पोलो तो आपको पता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर हो गया है, कोई डाउट है। राजस्थानी में 5 पेंटिंग है, पहाड़ी में 2 पेंटिंग है, मुगल में 4 पेंटिंग है और फिर 2 पेंटिंग है। टोटल कितनी पेंटिंग होगी वैसे, 5 + 2 7 7, ओके, एंड देन 7 + 4 एंड देन 2, 13 पेंटिंग्स है। टोटल कितनी पेंटिंग है आपकी,
13 पेंटिंग्स हैं टोटल, ठीक है। तो भैया तैयारी करनी चालू कर दो, देख लो तुम कितने पानी में हो। तो 13 पेंटिंग्स के बारे में ढंग से पता होना चाहिए, पेंटर कौन है, सब स्कूल कौन है, पता है। कुछ भी क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड वालों को, तो होती है चुल की बच्चों को थोड़ा तंग करना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। यूनिट 2 कर लेते हैं भाई, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड मॉडर्न ट्रेंड देख लेते हैं क्या क्या इसके सिलेबस में है। बंगाली स्कूल का एक क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कभी कभार, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट ने कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया फ्रीडम मूवमेंट में, कैसे रिवाइव किया इंडियन आर्ट को, इंडियन नेशनल फ्लैग का क्या प्रेजेंस है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मेन फीचर, करेक्टरिस्टिक्स, ये सारे पैरामीटर्स तो हैं ही। स्टाइल और टेक्निक क्या यूज़ करिए। अब मैं बात कर लेती हूँ नेशनल फ्लैग के ऊपर, अलग से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे बंगाली स्कूल की पेंटिंग्स हैं, उसके बाद नेशनल फ्लैग में से क्वेश्चन आता है। बंगाली स्कूल की पेंटिंग्स कौन सी हैं सिलेबस में, जर्नी एंड है, शिव एंड सती है, राधिका है और मेघदूत है, ठीक है। ये 4 आपकी बंगाली स्कूल की पेंटिंग है। और उसके बाद आपकी मॉडर्न ट्रेंड्स आता है आपका टॉपिक, ठीक है। फिर हम मॉडर्न ट्रेंड्स की पेंटिंग की बात कर लेते हैं कि देखो बंगाली स्कूल में कौन सी है, जर्नी एंड शिव एंड सती, राधिका एंड मेघदूत। मॉडर्न ट्रेंड में फिर आपके जो मॉडर्न रिवाइवल हुआ आर्ट का, उसमें मॉडर्न पेंटिंग क्या बनी, ग्राफिक्स और स्कल्पचर। ये समझ रहे हो, ये जो बंगाली स्कूल है ना, खुद में 15 नंबर का है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाली स्कूल। बाकी जो आपका राजस्थानी पहाड़ी और मुगल और डेक्कन है वो 15 है, और ये भी अलग से 15 है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 15 नंबर में बंगाली स्कूल की पेंटिंग्स हैं ये 4। उसके बाद नेशनल फ्लैग में से क्वेश्चन आता है। मॉडर्न आर्ट में आपकी पेंटिंग, ग्राफिक और स्कल्पचर। पेंटिंग्स कितनी है, 4 पेंटिंग है, विच इज रामा वैंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन, मदर एंड चाइल्ड, हल्दी ग्राइंडर्स, मदर्स टेरेसा, ठीक है। फिर ग्राफिक प्रिंट है, चिल्ड्रन, देवी, ऑफ वॉल, मैन, वुमेन एंड ट्री। देन अगेन आपके पास यहाँ पे कितने हैं, 4 पेंटिंग है, 4 ग्राफिक प्रिंट है और 4 ही स्कल्पचर हैं, विच इज ऑफ ट्रिम्प ऑफ लेबर, सांथल फैमिली, क्राइज अनहर्ड एंड गणेशा। तो भाई ये तुम्हारा सिलेबस है, लेटेस्ट है, और इसमें मैंने तुम्हारे सामने CBSE का दिखाया है। आई डोंट थिंक सो तुम्हें कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल भी डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल को लेकर तुम फिर रहोगे कि मैं वीडियो बना दो। तो यार देखो, टाइम अलॉटेड होता है 3+3, तो आप देख सकते हो कि कितना टाइम ये आपको अलॉट करते हैं प्रैक्टिकल पेपर के लिए, ठीक है। तो आपको टोटल 6 घंटे दिए जाते हैं प्रैक्टिकल पेपर के लिए, ठीक है। हाउ मच आवर्स, 6 आवर्स दिए जाते हैं, मतलब बेसिकली इंटरवल में लिया जाता है, ठीक है। 70 नंबर का प्रैक्टिकल है बच्चों, 70 नंबर का, समझ रहे हो। 20 नंबर की तो उसमें से फाइल ही है, पोर्टफोलियो फाइल होती है 20 नंबर की, और बाकी के जो तुम्हारे 50 नंबर है वो तुम्हारा प्रैक्टिकल, जो तुम वहीं ड्रॉ करते हो, ठीक है। कितने, अभी तो यहाँ पे बहुत बच्चे बोलेंगे हम तो फाइल बाहर से बनाते हैं, हम तो फाइल बाहर से बनवाते हैं। बाहर से बनाओ ना बनाओ भाई, 50 नंबर तो तुम्हें लाने ही लाने हैं, और वो 50 नंबर में तुम्हें खुद ड्राइंग करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रही हूँ। इसमें से 25 नंबर का तुम्हारा नेचर एंड ऑब्जेक्ट का आता है क्वेश्चन। नेचर से में फ्लावर्स हो गए, लीव्स हो गई, बर्ड्स हो गई, और ऑब्जेक्ट स्टडी में जैसे सिलेंडर बुक्स वगैरह हो गए, उसका कॉम्पोजिशन तुम्हारा 25 मार्क्स में आ जाता है। पेंटिंग कॉम्पोजिशन जो यहाँ पे 25 मार्क्स लिखा है, वो बेसिकली कवर करता है तुम्हारे पेंटिंग कॉम्पोजिशंस को, जैसे कि मार्केट प्लेस हो गए, विलेज सीन हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, टी स्टॉल हो गया, वो सब हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे और डिटेल में बता देती हूँ। नेचर स्टडीड अबाउट द बेसिक एक्सरसाइज डन इन क्लास 11th, ठीक है, जिसमें आप बैकग्राउंड फोरग्राउंड को समझते हुए लाइट एंड शैडो करके ऑब्जेक्ट स्टडी करते हो, जैसे कि आपने जार बनाया, फ्रूट्स बनाया, फ्रूट बास्केट बनाई, फ्रूट्स बनाए, वो सब चीज़ें जो होती हैं, फ्लावर पॉट वगैरह, वो सब आप नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी में करते हो। पेंटिंग कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो इमेजिनेटिव पेंटिंग बेस्ड ऑन सब्जेक्ट्स फ्रॉम लाइफ एंड नेचर, जहाँ पे आपको लाइफ एंड नेचर से रिलेटेड कुछ भी, लैंडस्केप भी आ सकता है, किसी भी तरीके का कॉम्पोजिशन आपको 25 मार्क्स में आ सकता है। भैया अब पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, मेरी जान मत खाना, जो खुद से बना रहे हो प्लीज़ देख लो, पढ़ लो, इंग्लिश में लिखा हुआ है बड़ा बड़ा कि एटलीस्ट 6 बेस्ट पेंटिंग ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम स्केच एंड फिनिश प्रोडक्ट। 2 ईयर की बात कर रहा है, मतलब कि 11th और 12th में मिला के एटलीस्ट 6 बेस्ट पेंटिंग आपको वहाँ पे दिखानी है, ठीक है। 6 सिलेक्टेड नेचर ऑब्जेक्ट स्टडी एक्सरसाइजेस, जो आपने नेचर स्टडी करी है, ठीक है, 6 आपको बेस्ट पेंटिंग्स देनी है, देन 6 आपको नेचर ऑब्जेक्ट की देनी है, ठीक है। तो 6 कितने हो गए, 12। अब बाकी के बचे 8 नंबर। 2 सिलेक्टेड वर्क ऑफ पेंटिंग कॉम्पोजिशन, ठीक है। कैंडिडेट ने पूरे साल में 2 पेंटिंग, तो उसने पेंटिंग कॉम्पोजिशन का मतलब होता है मार्केट प्लेस, विलेज सीन, फेस्टिवल, टी स्टॉल, ये सारी चीज़ें कॉम्पोजिशन होती है, रेलवे स्टेशन, इनमें से कोई भी 2 कॉम्पोजिशन आपको सबमिट करना है। और 1 सिलेक्टेड वर्क करना है इंडियन फोक आर्ट पे। इंडियन फोक आर्ट का मतलब होता है मधुबनी हो गई, वॉरली आर्ट हो गई, ठीक है, पट्टा चित्रा हो गई, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे मधुबनी और वॉरली में से कोई बनाते हैं, तो कोई अच्छा सा एक कॉम्पोजिशन आपको बनाना है। तो टोटल कितने आर्ट वर्क बनाने हैं, देखो ये बोर्ड वालों ने तुम्हारे लिए लिखा है कि 16 आर्ट वर्क चाहिए फाइल में, 16 आर्ट वर्क बेटा चाहिए ही चाहिए। 6 आपको आर्ट वर्क चाहिए होंगे अपने कौन से,
दोबारा समझा रही हूँ, 6 आपको चाहिए अपने जो भी आपने बेस्ट ऑब्जेक्ट स्टडी वगैरह बनाई है, कोई भी 6 पेंटिंग जो आपने बेस्ट बनाई है स्केचिंग की, ठीक है, स्केचेस से लेके फिर फिनिश प्रोडक्ट तक जो बनाई है वो आपको 6 पेंटिंग चाहिए। 6 पेंटिंग आपको नेचर एंड ऑब्जेक्ट की चाहिए, फिर 2 पेंटिंग आपको चाहिए अपनी कॉम्पोजिशंस की, ठीक है। 6 पेंटिंग्स की जो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपकी कुछ भी हो सकता है, वो इट कुड बी योर कॉम्पोजिशन ऑल्सो और एनीथिंग ऑल्सो, ठीक है, एनीथिंग लाइक ऑब्जेक्ट स्टडी भी यहाँ पे चल जाएगी। वो आपको 6 तो बेस्ट जो आपने 11th-12th की मिला के कोई भी बेस्ट 6 सबमिट करनी है, 6 नेचर की करनी है, 2 आपको कोई भी पेंटिंग कॉम्पोजिशन आप बना सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे मार्केट सीन वगैरह बना सकते हैं, आप कुछ और क्लासरूम भी बना सकते हो, एनी कॉम्पोजिशन यू कैन मेक, ठीक है। कॉम्पोजिशन मतलब पूरा सीन, जैसे विलेज सीन हो गया, लैंडस्केप हो गया, उस टाइप के सीन कोई भी 2 बना सकते हो। 1 सिलेक्टेड आर्टवर्क और कोई भी एक आपको फोक आर्ट बनाना है। टोटल 16 आर्टवर्क आपकी फाइल में होने ही चाहिए, ठीक है। कवर पेज हटा के 16 आर्टवर्क्स आपकी फाइल में होने चाहिए। क्लियर है, ठीक है। और देख लो, द कैंडिडेट शुड बी गिवन 1 आवर ब्रेक आफ्टर द फर्स्ट 3 आवर्स। तो यहाँ पे जो है ना 6 आवर्स लिखे हैं, तो ये जो आपका होता है 25 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं 2, उसमें आपको 3-3 घंटे का ब्रेक के, इसमें 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, 3 घंटे पहले, फिर 1 घंटा ब्रेक, फिर 3 घंटे। बच्चों पूरा का पूरा करिकुलम मैंने आपको शेयर ही नहीं किया, इसके साथ मैंने आपको पढ़ाया भी है थ्योरी पूरा। प्लेलिस्ट अटैच कर दी है, कहीं पे भी कोई डाउट होता है कमेंट कर सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट में से पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। करिकुलम शेयर कर दिया है मैंने, ठीक है, तो उसको फॉलो करो, पढ़ते जाओ, उसमें मैं और वीडियोस डालती जा रही हूँ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि बोर्ड से पहले मैं लाइव आके भी पढ़ाती हूँ, ठीक है। कोई डाउट है मेल भी कर सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, एनी टाइम फॉर यू।